गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे रेलवेज़ के साथ रेलवे और पाइपलाइंस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक किया था मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज़ देखा था, काफ़ी सारे हाईवेज़ देखे थे और रोड डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन और लास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम रेलवेज़ के साथ शुरू करते हैं कि रेलवेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे है। तो रेलवेज़ आर बेसिकली द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। जो रेलवेज़ है उसको एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी एज वेल एज पैसेंजर्स के लिए भी। इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, ठीक है। और जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अब रोडवेज में क्या पढ़ा था हमने कि जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस नहीं कवर करना होता, जहाँ पे थोड़ा ही डिस्टेंस के लिए जाना होता है तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, रोडवेज प्रेफर करते हैं। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है, लॉन्ग डिस्टेंस से यहाँ पे हम फोकस करेंगे, जब लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, रेलवेज प्रेफर करेंगे। रेलवेज आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो दीज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर्स एज वेल एज फ्रेट्स क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक। रेलवेज फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। किसने नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है एज अ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द world, and it has network of 7349 stations and route length of 67368 किलोमीटर। ये कितने स्टेशंस हैं और कितना रूट लेंथ ये कवर करता है, अराउंड 49% ऑफ विच आर इलेक्ट्रीफाइड। जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स होती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि इतने स्टेशंस हैं और इतना रूट लेंथ ये कवर करता है, इतने किलोमीटर्स ये कवर कर लेता है रेलवे नेटवर्क, जिसमें से 49% क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं। जैसे हमने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स होती हैं, मेट्रोज होती हैं, या फिर इस टाइप की जो ट्रेन्स होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है, तो ये सारी आती हैं इन रेलवेज़ में, ठीक है। इसके बाद है एज ऑफ मार्च 2017 तो 2017 की हम बात करेंगे, इट हैज़ 277,987 फ्रेट वैगन्स एंड 70,937 पैसेंजर्स कोचेस एंड 11,452 लोकोमोटिव्स। तो यहाँ पे क्या था, फ्रेट वैगन्स क्या था, जो कि सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, और इतने पैसेंजर्स थे और इतने लोकोमोटिव्स थे, ठीक है। इसके बाद जो इंडियन रेलवेज था उनका लोकोमोटिव और कोच प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी सेवरल लोकेशंस इन इंडिया। जो ये सारी फैसिलिटीज़ रेलवेज प्रोवाइड कर रहा था वो काफ़ी सारी लोकेशंस में, इंडिया की काफ़ी लोकेशंस को कवर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि एक ही रेलवेज जो था या ये सारी सर्विसेज जो थी वो एक ही जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, नहीं, काफ़ी लोकेशंस, काफ़ी स्टेट्स ऐसी थी जो कि इंडिया में ये कवर कर रहा था। तो नेक्स्ट है इट इज़ द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। इट हैड्स 1.308 मिलियन एम्प्लॉयज़ एज ऑफ मार्च 2017। मार्च 2017 का सर्वे लिया यहाँ पे और वहाँ पे पता चला कि वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 8th नंबर पे आता है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स रेलवे में ही काम करते हैं। और 1.308 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो थे जहाँ पे काम करते थे, अराउंड कितने 1.308 मिलियंस वर्कर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे जो रेलवेज में काम करते थे। उसके बाद है रेलवेज इन इंडिया। रेलवेज
एक है कि रेलवेज पॉसिबल बनाता है फॉर कंडक्ट ऑफ मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे मान लो बिज़नेस के लिए हमें कहीं पे जाना है, बिज़नेस के लिए तो हमें ट्रैवल करना है बिज़नेस के लिए, तो हम रेलवेज़ को चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें दूर कहीं जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, जिससे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है, तो बिजनेसेस के लिए हो सकता है, साइट सीइंग के लिए हो सकता है। साइट सीइंग किसी को जगहें देखनी है, साइट सीइंग होता है ना कि किसी को जगह देखने का शौक़ होता है कि हमें ये साइट देखनी है, ये साइट देखनी है, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज होता है जो यात्राएं होती है, सुनी होगी आपने, 4 धाम की यात्रा, ठीक है, उसके लिए भी रेलवेज प्रेफर करते हैं। एंड अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, जो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, गुड्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो खाली सिर्फ पर्सन्स ही होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं चीज़ें, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी इक्वली ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 ईयर्स। जो रेलवेज़ है वो मोर देन 150 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे इसको यूज़ किया जा रहा है। एंड रेलवेज़ इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो रेलवेज़ है वो इकोनॉमिक लाइफ को भी काफ़ी अच्छा बनाता है कंट्री की, और इंडस्ट्री एंड एज वेल एज एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेलवेज़ के बारे में कि रेलवेज़ कैसे कैसे हैं, कितने स्टेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, उसके बाद किन किन चीज़ों के लिए रेलवेज़ को यूज़ किया जाता है, जो हमने पढ़ा, बिजनेस, साइट सीइंग एंड एक्सेट्रा। एंड मोर ओवर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्सनस के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, बल्कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेलवेज़ वाला टॉपिक आपका होता है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस के साथ शुरू करते हैं कि पाइपलाइंस होता क्या है। अब पाइपलाइंस वर्ड पढ़ के अब हम सोचते हैं कि पाइपलाइंस तो नॉर्मली जो पाइप्स होती हैं उनसे तो खाली वाटर ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ये सारी चीज़ें, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन मींस कैसे बोल सकते हैं, पाइपलाइन हमारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है। तो जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है, एक ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स और मटेरियल के लिए। जैसे मैंने ऊपर रेलवेज़ में बात की थी कि खाली क्या होता है कि रेलवेज़ में गुड्स एंड सर्विसेज भी ट्रांसपोर्ट करी जाती है, मतलब जितना भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे रेलवेज़ हो गया, चाहे रोडवेज़ हो गया, चाहे एयरवेज़ हो गया, चाहे वाटर से हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनसे गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है पाइपलाइन में भी, पाइपलाइन में भी हम क्या करते हैं, गुड्स एंड मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइप, ठीक है। पास्ट में पाइप्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। पहले के टाइम में पाइप्स को किस लिए यूज़ किया जाता था, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ और सिटीज़ में पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता था। और अब आज के टाइम में इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल्स एंड petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries। आज के टाइम में क्या है, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन से, नेचुरल गैस फील्ड्स को रिफाइनरीज तक, उसके बाद जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज होती है और बिग थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। एंड सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि खाली लिक्विड ही हमने पढ़ लिया कि खाली लिक्विड ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, नहीं, जो सॉलिड्स होती हैं, सॉलिड्स को भी हम पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस से लेके दूसरे तक। कैसे, पहले जो सॉलिड्स होती हैं उनको स्लरी में कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे स्लरी क्या होता है,
स्लरी होता है जो अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, उसमें पानी मिला के थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड जैसा हो जाए, उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू पाइपलाइंस। तो यहाँ से सॉलिड्स मटेरियल्स जो भी होते हैं वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है। इसके बाद जो लोकेशंस हैं, इनलैंड लोकेशंस रिफाइनरीज की, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट्स होते हैं, ये भी पाइपलाइंस के थ्रू ही फंक्शनिंग करते हैं। लेकिन जो इनका इनिशियल कॉस्ट होता है पाइपलाइंस का वो काफ़ी हाई होता है, बट द सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल एंड इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस डिलेज। जो भी सारे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, शिपमेंट का खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें लॉसेस हो जाते हैं या फिर डिले कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन कंट्री, ठीक है। तो पहला है हमारा नाहर काठिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन जो 1167 किलोमीटर्स कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा है सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन का, तो फर्स्ट वन जो है फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। जो इसका लोकेशन है ऑयल फील्ड वाला वो अपर असम से लेके कानपुर तक को कवर करता है विया गुवाहाटी। गुवाहाटी से जाते हुए कानपुर उत्तर प्रदेश को ये कवर करता है। बरौनी एंड इलाहाबाद इंक्लूड करता है इसमें। इसकी जो ब्रांचेज हैं बरौनी टू हल्दिया विया राजबंध टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो ये इसकी लोकेशंस हैं, जो पाइपलाइंस हैं जिसको ये कवर करता है, कौन सी लोकेशन पे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स है कि कौन सी ऑयल फील्ड से लेके ये कौन सी ऑयल फील्ड तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। अब इसमें लोकेशन कौन सी कवर करता है, ये सलाया इन गुजरात से लेके जलंधर इन पंजाब तक जाता है विया वीराग्राम मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। तो ये जाता कहाँ तक है, गुजरात से लेके पंजाब तक तो जाता है, लेकिन बीच में कौन सी लोकेशंस के थ्रू होता हुआ जाता है, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इसके बाद इसकी जो ब्रांचेज हैं वो किस किस को कनेक्ट करती हैं, कोयली जो कि वडोदरा गुजरात के नियर है एंड चक्षु एंड अदर प्लेसेस। ये सारी ब्रांचेज जो हैं जो सेकंड वन में ये कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हजारिया बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसको HBI गैस पाइपलाइन भी बोलते हैं। ये 1750 किलोमीटर कवर करता है। जो ये गैस पाइपलाइन है ये हजीरा गुजरात से लेके जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश को कवर करता है। मतलब गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है उसको कवर करता है। एंड बीच बीच में कौन से लोकेशंस को ये होता हुआ जाता है, मध्य प्रदेश, एक विजयपुर मध्य प्रदेश है, वहाँ पे ये कवर करता हुआ उत्तर प्रदेश तक पहुँचता है। इसके बाद जो इसके ब्रांचेस होती हैं, इसकी ब्रांचेस क्या क्या हो जाएंगी, कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। मतलब जितनी भी जो भी मोस्टली एरियाज हैं वो सारे कहाँ पे कवर कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश के ही कवर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं इनके अलावा, मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, जमुनानगर लोनी LPG पाइपलाइन एंड कांडला भटिंडा पाइपलाइन। तो ये बेसिक मेन पाइपलाइंस थी जो नेटवर्क्स थे कवर करते हैं आपस में लोकेशंस जो हैं, एक दूसरे की जो ब्रांच हैं एक दूसरे को जोड़ते हुए ये नेटवर्क्स, जिनके थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन है इन नेटवर्क्स के थ्रू वो पूरा होता है। तो इन दिस द इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये 3 पाइपलाइंस और इसके बाद हमने ये अदर इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस पढ़ी हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो बी क्लियर विद दिस। और आज हमने अपना रेलवेज़ और पाइपलाइन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटरवेज पढ़ेंगे, वाटरवेज कौन से होते हैं और एयरवेज कौन से होते हैं और वो कौन से नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।